नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉइंट में। आज अपने बात करते हैं गमोसिस ऑफ सिट्रस, यानी कि जो नींबू के जो रोग हैं उनमें से एक रोग है नींबू के पौधों में गोदंती रोग। यानी जो नींबू के फल वृक्ष हैं उनमें एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे गमोसिस डिजीज़ भी कहते हैं। इस डिजीज़ में पौधे की जो तना होता है, स्टेम होता है, उस पर एक लाल व चिपचिपा तथा तरल पदार्थ निकलता है, जिससे गमोसिस कहते हैं। इस चिपचिपे पदार्थ के कारण पौधे की ऊपरी त्वचा रुक्ष हो जाती है तथा इस रोग को रोकने के लिए जो ऊपरी त्वचा होती है उसको छीलना पड़ता है, यानी काटना पड़ता है। उसके बाद में इसका उपचार किया जा सकता है। गमोसिस डिजीज़ के कारण पौधों में मिलीबग का भी आक्रमण होता है तथा अनेक जो इंसेक्ट होते हैं रस चूसने वाले, उनका भी आक्रमण होता है, क्योंकि यह गोंद अनेक कीटों को आकर्षित करता है और नए नए रोग उत्पन्न करता है। इसमें पौधे की जो ऊपरी त्वचा होती है वहाँ से जो तरल पदार्थ है वो नीचे की ओर रिसता रहता है, जिससे बहुत से इंसेक्ट इन पौधों को क्षति पहुँचाते हैं। गमोसिस डिजीज़ है, यह नींबू वर्गीय फल वृक्षों की मुख्य समस्या है। यह रोग विशेषतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर, तथा यह रोग फाइटोफथोरा, जो फाइटोफथोरा वर्ग की स्पीसीज की कवक है, उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस रोग के जो लक्षण है, प्रारंभिक सिम्टम्स है, वो लीफ की पत्तियों पर दिखाई देते हैं तथा पीली पड़ जाती है, जिससे लीफ वो पीले रंग की पड़ जाती है तथा कवक पत्तियों पर झुलसा रोग के लक्षण उत्पन्न करती है, यानी पत्तियां बिल्कुल झुलसी हुई दिखाई देती है। इस रोग से प्रभावित पौधे की छाल पर गोंद रिसता रहता है, यानी जो पौधे की ऊपरी त्वचा होती है वहाँ से गोंद रिसता रहता है। इस छाल पर स्पष्ट रूप से भूरे रंग के धब्बे कठोर हो जाते हैं तथा ढेर सारा गोंद एक साथ दिखाई देता है, यानी जो गोंद है वो ऊपरी त्वचा पर उभरा हुआ दिखाई देता है। प्रभावित पौधे की जड़ के आसपास जब मिट्टी हटाकर देखते हैं तो वाटर सोक्ड जल पराभाषक तथा जो उनकी जड़ों के आसपास जो झिल्लियाँ पाई जाती है वह भूरे रंग की होती है और बाद में काले रंग की जाल युक्त दिखाई देती है। कवक के ताज़ा संक्रमण के कारण यह छाल आसानी से अलग हो जाती है, यानी कि जो रूट्स होती है उसकी जो ऊपरी त्वचा होती है वह आसानी से अलग हो जाती है तथा गंभीर संक्रमण के कारण पौधा मर जाता है। यह 3 प्रकार से होता है, यानी इन्फेक्टेड लीफ से किस प्रकार यह रोग आगे फैलता है। नंबर 1 सेक्सुअल, एसेक्सुअल और स्पोरेंजियोफोर। जो सेक्सुअल स्टेज होती है इसमें 2 गैमेट्स बनते हैं, एंथ्रीडियम ओगोनियम, नर और मादा। इनमें जब क्रॉस होता है, क्रॉस होने के बाद ओगोनियम का निर्माण होता है। ओगोनियम के बाद स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। स्पोरेंजियम से इन्फेक्टेड सीडलिंग बनते हैं। इन्फेक्टेड सीडलिंग से स्पोरेंजियोफोर बनेंगे। स्पोरेंजियोफोर के बाद जूस्पोरेंजियम बनेंगे और इस जूस्पोरेंजियम में ढेर सारे जूस्पोर भरे रहेंगे। जब यह जूस्पोरेंजियम ब्रेक होगा, यानी फटेगा, तो इससे जूस्पोर रिलीज हो जाएंगे जो बाइफ्लैजिलेट होंगे। जब यह रिलीज हो जाएंगे, यानी बाहरी वातावरण में आ जाएंगे, तो यह कीटों के द्वारा, एयर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के जो पौधे हैं उन पर पहुंच जाएंगे, उनकी हिस्टोरिया में पहुंच जाएंगे और वापस इन्फेक्टेड लीफ का निर्माण करेंगे और यह इन्फेक्टेड लीफ पौधे तक रोग फैलाएगी। नंबर 2 एसेक्सुअल में जो इन्फेक्टेड पौधा होता है इसमें इन्फेक्टेड सीडलिंग का निर्माण होता है डायरेक्ट। इन्फेक्टेड सीडलिंग से स्पोरेंजियम का निर्माण होगा, स्पोरेंजियम से जूस्पोरेंजियम का निर्माण होगा और जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर पाए जाएंगे और यह वापस ब्रेक होने के बाद जूस्पोर रिलीज हो जाएंगे और वापस हिस्टोरियम तक पहुंच जाएंगे और फिर इन्फेक्टेड लीफ का निर्माण करेंगे। और डायरेक्ट में नंबर 3 डायरेक्ट में स्पोरेंजियम का निर्माण होगा और इसमें यह डायरेक्ट स्पोरेंजियम भी हिस्टोरिया को पेनिट्रेशन का कार्य करता है।
डायरेक्ट पेनिट्रेशन का कार्य करेगा तो इन्फेक्टेड लीफ का निर्माण करेगा। इस प्रकार यह लाइफ साइकिल। नींबू का जो गमोसिस डिजीज़ है, यानी सिट्रस कुल के पौधों का जो गमोसिस डिजीज़ है, उनकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूलवंत का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सिट्रस वोल्कामेरियाना या सिट्रेमिलो टायर या खट्टी नारंगी ट्राइफोलिएट ऑरेंज। इनका जो मूलवंत है वो गमोसिस डिजीज़ के लिए रेसिस्टेंट है। यानी अगर आप लोग इन पौधों यानी इन पौधों का मूलवंत प्रयोग करेंगे तो यह डिजीज़ नहीं होता है। नंबर 2, मूलवंत पर कलिकायन 9 इंच ऊपर से करें। यानी जब भी मूलवंत करें तो उस पर जो कलिकायन करें, यानी जो कलिका फिट करते हैं, वो 9 इंच ऊपर से करें। नींबू वर्गीय फल वृक्षों के थालों में जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि न ही तो ज़्यादा जल होना चाहिए न ही कम होना चाहिए। यानी जो जल की देने की विधि है वो ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद विधि का ही प्रयोग करें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें, यानी अत्यधिक मात्रा में कटाई छटाई न करें। आवश्यकता अनुसार ही कटाई छटाई करें और कटाई छटाई करने के बाद बोर्डो मिश्रण का प्रयोग या लेप करें। नंबर 5 पॉइंट, जो संक्रमित तना होता है उस पर रिडोमिल गोल्ड या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें। यानी जो संक्रमित तना होगा सबसे पहले उस संक्रमित भाग को हटा दें, यानी उसकी छाल को निकाल दें और उस छाल को निकालने के बाद ट्राइकोडर्मा रिडोमिल गोल्ड या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा जो अलसी के तेल में मिक्स करनी है, जिससे लेप आसानी से उस तने पर चिपक जाए और कुछ समय तक स्थिर रहे, यानी कि नीचे की ओर न रिसे। इसलिए अलसी का तेल मिलाया जाता है। तो अलसी का तेल मिला करके उसका लेप बनाकर चारों ओर लेप कर दें। नंबर 6 पॉइंट, फरवरी से मार्च तथा जुलाई से अगस्त में थालों में मिट्टी के अंदर रिडोमिल गोल्ड 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर उस थाले में दें। यानी फरवरी से मार्च और जुलाई से अगस्त 2 बार रिडोमिल गोल्ड 25 ग्राम 10 लीटर जल में घोलकर उन जो थाला है उस थाले में देनी है। नंबर 7, अप्रैल व सितंबर माह में पौधे व तने पर मेटालैक्सिल या फोसेटाइल L 80% WP वेटेबल पाउडर फंजीसाइड का छिड़काव करें। यानी अप्रैल व सितंबर माह में 2 बार पौधे के तने पर मेटालैक्सिल और फोसेटाइल L 80% WP कवकनाशी का छिड़काव करना है। नंबर 8, उपरोक्त दवाएं, यानी ये दवाएं अगर आपको नहीं मिले तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक काढ़ा यानी एक सॉल्यूशन बनाएं और मार्च व अक्टूबर माह में तने पर लेप कर दें, जिससे यह रोग रोका जा सके। यह गमोसिस भी नींबू वर्गीय फल वृक्षों का है, लेकिन इसमें जो नींबू वर्ग के फल वृक्ष हैं वह हैं स्वीट ऑरेंज और मैंड्रिन। यानी खट्टे फल ज़्यादा नहीं है, स्वीट ऑरेंज और मैंड्रिन है। उसमें यह डिप्लोडिया गमोसिस के कारण होता है। यह भी एक कवक जनित रोग है, यानी कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। और इसका जो पैथोजन है वो है डिप्लोडिया नोटेलेंसिस कवक द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग स्वीट ऑरेंज और मैंड्रिन पौधों को प्रभावित करता है। इस रोग में मूलवृंत के ऊपरी भाग, टहनियों एवं शाखाओं से गोंद अत्यधिक मात्रा में रिसाव होता है। इस रोग में भी गमोसिस के समान गोंद जैसा पदार्थ स्तंभ से, ऊपरी भाग की जो टहनियाँ हैं उनसे और शाखाओं से गोंद निकलता है। इस रोग का संक्रमण सामान्यतः भूमि के ऊपरी भाग में शाखाओं में पड़ी दरारों या कटे फटे स्थानों से शुरू होता है। यानी कि यह जो रोग है यह भूमि के जो ऊपरी भाग होते हैं उनमें जो पड़ी जो दरारें होती है शाखाओं में, उनसे अपने आप ऑटोमेटिकली
जो इस गोंद जैसे पदार्थ का रिसाव शुरू हो जाता है। पौधे की छाल मर जाती है और रोग ग्रसित भाग में गोंद का स्राव होता है और यह सूख कर काले रंग का हो जाता है। यानी जो चिपचिपा पदार्थ होगा, गोंद होगा, वो कुछ समय बाद सूख कर काला हो जाता है और कीटों को आकर्षित करता रहता है। डिप्लोडिया गमोसिस रोग की रोकथाम हेतु कुछ उपाय हैं, जैसे पेड़ों को स्वस्थ एवं पूर्ण पोषित दशा में रखना चाहिए। यानी जो पेड़ होते हैं नींबू वर्गीय फल वृक्षों के, उनको स्वस्थ व पूर्ण रूप से उनकी न्यूट्रिशन देने चाहिए तथा छालों पर व घाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा तने एवं उनके जोड़ों की छालों को खुरच कर बोर्डो पेस्ट का लेप करना चाहिए। यानी जो दरारें फल वृक्षों में पड़ती है उन पर समय समय पर बोर्डो पेस्ट का लेप करते रहना चाहिए। टूटे हुए तनों को अच्छी प्रकार काट देना चाहिए। यानी जो शाखाएं टूट जाती हैं उनका अच्छी प्रकार काट देना चाहिए और बोर्डो पेस्ट का लेप कर देना चाहिए। कार्बेंडाजिम 0.1% सॉल्यूशन का रोग ग्रसित भागों पर छिड़काव करने से भी यह रोग रोका जा सकता है।